जय मां लक्ष्मी। सभी भक्तों को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्तों, सनातन धर्म में माघ का महीना त्योहारों से भरा होता है, क्योंकि इस महीने में सकट चौथ, शततिला एकादशी, मौनी अमावस्या और गुप्त नवरात्रि जैसे बड़े पर्व आते हैं। और खास बात यह है कि इसी महीने में वसंत पंचमी भी होती है, जो संगीत की देवी मां सरस्वती जी की पूजा से जुड़ी है। कहते हैं कि इस दिन उनकी पूजा करने से हमारी खुशियों में बढ़ोतरी होती है और जीवन में नई उमंग आ जाती है। पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। बासंती पंचमी का त्योहार मां सरस्वती का जन्मदिन होता है। ये दिन मां सरस्वती के लिए खास है और इस दिन उनकी विधि पूर्वक पूजा की जाती है। बासंती पंचमी को श्री पंचमी या सरस्वती पूजा भी कहा जाता है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा पूरे श्रद्धा से की जाती है, खासकर उन जगहों पर जहां पढ़ाई और कला से जुड़ी गतिविधियां होती हैं। छात्रों के लिए ये दिन बहुत खास होता है, क्योंकि मां सरस्वती जी की कृपा से उनका ज्ञान और कला कौशल बढ़ता है। लेकिन इस साल 2025 में बासंती पंचमी की तारीख को लेकर कुछ उलझन है। स्थिति कुछ ऐसी है कि कोई 2 फरवरी की बात कर रहा है तो कोई 3 फरवरी की। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बसंत पंचमी को लेकर जो भी कंफ्यूजन है, उसे दूर कर देंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बसंत पंचमी किस तारीख को मनाई जाएगी, शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा कैसे करनी है, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही वीडियो के अंत में हमने बसंत पंचमी से जुड़े कुछ उपाय और बातें भी बताई हैं, जिन्हें आप जरूर देखना। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि बसंत पंचमी के दिन ये 4 काम बिल्कुल मत करना, नहीं तो बर्बाद होने में देर नहीं लगेगी। भक्तों, अगर माताएं और बहनें ये 4 काम करती हैं, तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है और उनके घर में कंगाली छा जाती है। जिस घर में ये 4 काम होते हैं, वहां माता लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। साथ ही अगर आप बसंत पंचमी के दिन इन चीजों का दान कर देते हो, तो आपके घर में कभी पैसे की कमी नहीं होगी। जब पैसा आपके घर आएगा, तो दोस्तों, हम आपको ऐसी जानकारी देंगे जो आपके लिए बेहद फायदेमंद होगी, और इसके लिए हम आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे। ये सब बिल्कुल फ्री है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, आधा अधूरा मत छोड़िए। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट कर देखते हैं, बीच बीच में देखते हैं, और ऐसे लोग जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाते। इसलिए वीडियो को अधूरा मत छोड़िए, पूरा वीडियो देखना चाहिए। तो चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि बसंत पंचमी की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा मुहूर्त के बारे में पंचांग में क्या लिखा है। 00 बजे से शुरू होगा और दोपहर 12:41 बजे तक चलेगा। इस दौरान आप मां सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले, अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी नहीं लिखा है, तो जरूर लिखें। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 2 फरवरी को सुबह 11:54 बजे से शुरू हो रही है, जो अगले दिन यानी 3 फरवरी को सुबह 9:36 बजे खत्म होगी। उगते हुए तारे के हिसाब से बसंत पंचमी का त्योहार 2 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। अब सरस्वती पूजा के मुहूर्त की बात करें, तो इस साल 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजे है। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा के लिए सामग्री क्या होनी चाहिए। वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा के लिए आपको मां सरस्वती की तस्वीर, गणेश जी की मूर्ति, चौकी और पीला वस्त्र शामिल करना चाहिए। इसके अलावा पीले रंग की साड़ी भी रखें। अगर आपने लिखा है तो जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। और जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, तो हमारा हौसला बढ़ता है, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी जानकारी लाते हैं। चलो भक्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आसान पूजा विधि बता देते हैं। बसंत पंचमी के दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले पूजा स्थल पर एक चौकी रखें, उसे अच्छे से साफ करें और फिर उस पर एक पीला साफ कपड़ा बिछाएं। पीला रंग इस दिन का खास होता है। माला, पीले रंग का गुलाल, रोली, एक कलश, सुपारी, पान का पत्ता, अगरबत्ती, आम के पत्ते, धूप और गाय का घी भी डालें। वहीं कपूर, दीपक, हल्दी, तुलसी का पत्ता,
रक्षा सूत्र, भोग के लिए मालपुआ, खीर, बेसन के लड्डू, चंदन, अक्षत, दूर्वा और गंगाजल जैसी चीजें खासकर पूजा में शामिल करें। चलो भक्तों, अब हम आपको बसंत पंचमी की के लिए खासतौर पर शुभ माना जाता है, इसलिए इसे जरूर रखें। अब इसके ऊपर माता सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर रखें। आप चाहें तो माता की पूजा के लिए तस्वीर भी लगा सकते हैं। माता सरस्वती को पूजा में चढ़ाने के लिए सबसे पहले पीले रंग के कपड़े चढ़ाएं, क्योंकि यह रंग ज्ञान और रचनात्मकता का प्रतीक है। फिर देवी को ताजे फूल, रोली, केसर, हल्दी और चंदन अर्पित करें। ये सभी चीजें शुभ और पवित्र मानी जाती हैं। बाद में देवी को मिठाई का भोग अर्पित करें, जैसे मोदक या कुछ हल्का मीठा पकवान जो खासकर इस दिन के लिए बनाया गया हो। अब पूजा में एक दिया जलाएं जो माहौल को शुद्ध और सकारात्मक रहो। फिर मां सरस्वती के मंत्र का जाप करो। तुम ओम सरस्वती नमः या कोई और मंत्र जपो जो तुम्हारे दिल को शांति और खुशी दे। मंत्रों का जाप करने से तुम्हारी बुद्धि और ज्ञान बढ़ता है। अंत में पूजा खत्म होने के बाद मां सरस्वती की आरती करो। आरती करते वक्त पूरे मन से देवी की महिमा गाओ और श्रद्धा के साथ पूजा खत्म करो। फिर पूजा का प्रसाद सबको बांटो ताकि सबके जीवन में ज्ञान और सुख आए। भक्तों, आगे की जानकारी देने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ती के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक इस दिन मां सरस्वती प्रकट हुई थी। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि हम राशि से जुड़े किस्मत के बारे में भी बताते हैं और समस्याओं को सुलझाने के लिए आसान उपाय भी देते हैं। तो चलो भक्तों, अब हम जानते हैं कि बसंत पंचमी का त्योहार क्यों मनाते हैं। असल में बसंत पंचमी का त्योहार ज्ञान की देवी मां सरस्वती के लिए होता है, जिन्हें भगवान विष्णु से इजाजत मांगी और अपने कमंडल से धरती पर थोड़ा सा पानी छिड़का। उस पानी से मां सरस्वती, जो हाथ में वीणा लिए थी, प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने उनसे वीणा बजाने के लिए कहा, और जैसे ही मां जब बृहस्पति मां जी ने वी सृष्टना बजी बनाने आई का काम सभी जीव शुरू किया, तो और सबसे पहले इंसानों उन्होंने जीव को वाणी मिल और इंस गई आना बनाए। इसी वजह उससे इस समय का दिन को माहौल बसंत पंचमी बहुत ही के रूप शांत और सुख में मनून भराया जाता था। फिर ब्रह्मा है भक्तों के लिए बसंत पंचमी का दिन एक धार्मिक और मानसिक शुद्धता का दिन है। इस दिन अच्छे काम शुरू करने का वक्त होता है और बुरे कामों से दूर रहने की प्रेरणा दी जाती है। इसे झगड़े और विवाद से बचने का दिन माना जाता है। अगर किसी के साथ कोई मनमुटाव या कड़वाहट हो तो इस दिन उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बजाय अच्छे विचारों और पॉजिटिव ऊर्जा से भरा दिन बिताना चाहिए। दूसरी बात, नशे से बचना बहुत जरूरी है। वसंत पंचमी का दिन मानसिक और शारीरिक शुद्धता की अहमियत को समझाता है। इस दिन नशे से बचने की सलाह दी जाती है। अपने है कोई टेक्स्ट क्योंकि नश नहीं भेजा है शरीर और दिमाग की शुद्धता को खराब कृपया टेक्स्ट भेज कर देता है और मैं उसे हिंदी में अनुवाद कर दूंगा। मानसिक शांति को नष्टबिल करता है कुल, इसलिए आप ध्यान और फोकस जो भी के लिए नशे से दूर टेक्स्ट भेज रहनाएंगे चाहिए। ये दिन मैं उसे हिंदी में अनुवाद कर दूंगा। आत्म संयम और साधना का है, जबकि नशा इसके बिल्कुल उलट होता है। तीसरी बात, भक्तों को मांसाहार से बचना चाहिए। वसंत पंचमी का दिन खास तौर पर मां सरस्वती की पूजा का दिन होता है, और इस दिन देवी को शुद्धता और खाने की शुद्धता की भी पूजा की जाती है। इस दिन मांसाहार को पूरी तरह से छोड़ने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये शरीर को भारी बनाता है और मानसिक शांति में बाधा डालता है। इस दिन शाकाहारी भोजन करने से मानसिक शांति मिलती है। आहते और सुख पाने का दिन है। इस दिन झगड़े, विवाद या किसी से मतभेद में नहीं पड़ना चाहिए। अगर किसी के साथ कोई विवाद हो तो इस दिन उसे सुलझाने की कोशिश करें। इस दिन मन और मस्तिष्क को शांति की जरूरत होती है, इसलिए लड़ाई झगड़ों से दूर ताजगी हमेशा ना चाहिए बनी रहती है। पांचवी बात, बुरी बात, आदत गुणों से बचें और विवाद भक्तों अल्पविराम से वस दूर रहंत पंचमी के दिन बुरी भक्तों आदतें छोड़ने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जो लोग किसी न किसी प्रकार की बुरी आदतों के शिकार होते हैं, जैसे कि ज्यादा सोना,
वसंत पंचमी का दिन आलस्य या किसी भी तरह की नकारात्मकता को छोड़कर इस दिन नए संकल्प लेने चाहिए। वसंत पंचमी एक नई शुरुआत का आपने दिन है, और इस दिन बुरी आदत कोई टेक्स्टों को छोड़कर अच्छे व्यवहार अपनाना सही है। भक्तों नहीं दिया, इस दिन है या कृपया टेक्स्ट किसी भी तरह भेजे के नशे से मैं उसका अन दूर रहवादना चाहिए। वकर दूसंतंगा पंचमी का दिन ध्यान और पूजा का होता है, इसलिए इसे बेकार में बर्बाद नहीं करना चाहिए। किसी भी नशे में लिप्त होने से मानसिक शांति और संतुलन बिगड़ सकता है, जो इस दिन की पूजा के मकसद के खिलाफ है। बॉक्स में जरूर डाल दे, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं, इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दे। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि बसंत पंचमी के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए। अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी, हमेशा ही धन दौलत आपके घर में खींचा चला जाएगा। तो पहली चीज है शिक्षा सामग्री का दान। बसंत पंचमी का दिन शिक्षा और ज्ञान की देवी मां सरस्वती के पूजन का होता है, इसलिए इस दिन विद्या का दान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं वे विद्यार्थियों को किताबें, नोटबुक्स, पेंसिल आदि दान कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई गरीब बच्चे हैं जो पढ़ाई के लिए सामग्री नहीं खरीद सकते तो उनके लिए भी स्कूल बैग, किताबें और स्टेशनरी का दान करना चाहिए। दूसरी चीज है अन्न का दान। भक्तों, वसंत पंचमी के दिन अन्न दान करने का महत्व भी बहुत अधिक है। अन्न दान करने से व्यक्ति को न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि यह उसकी आयु और स्वास्थ्य में भी वृद्धि करता है। इस दिन खासकर गरीबों, बेसहारा लोगों और साधु संतों को अन्न दान देना चाहिए। जो लोग दरिद्रता या भूख से जूझ रहे होते हैं, उनका पेट भरने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। तीसरी चीज है पीले वस्त्रों का दान। भक्तों, वसंत पंचमी का दिन विशेष रूप से पीले रंग से जुड़ा होता है, क्योंकि इस दिन पीला रंग शुभ माना जाता है और मां सरस्वती की पूजा में पीले रंग के फूल, वस्त्र और अन्य सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। इस दिन पीले रंग के कपड़े दान करने से समृद्धि और खुशहाली में वृद्धि होती है। आप पीले रंग के कपड़े गरीबों या जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं। चौथी चीज है स्वर्ण का दान। भक्तों, वसंत पंचमी के दिन स्वर्ण का दान भी बहुत पुण्यकारी माना जाता है। यह विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होता है। यदि संभव हो तो इस दिन सोने की वस्तुएं जैसे कि गहनों का दान किया जा सकता है, लेकिन ये दान किसी जरूरतमंद महिला या साध्वी को करना चाहिए। सोने का दान विशेष रूप से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का एक साधन माना जाता है। पांचवी चीज है सुनहरे सिक्के या चांदी का दान। भक्तों, वसंत पंचमी के दिन चांदी या सोने के सिक्कों का दान करना भी विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। ये दान विशेष रूप से व्यापारियों के लिए शुभ होता है, क्योंकि यह उनके व्यवसाय में वृद्धि और समृद्धि लाता है। आप चांदी के सिक्के किसी मंदिर में या फिर गरीबों को दान कर सकते हैं। छठवीं चीज है फल और मिठाई का दान। भक्तों, वसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से फल और मिठाई का दान करना अच्छा माना जाता है। आप जरूरतमंदों को ताजे फल, विशेष रूप से केले, सेब, अंगूर और संतरे जैसे फल दे सकते हैं। इसके साथ साथ मिठाई का दान भी करें, जैसे कि लड्डू, हलवा या अन्य पारंपरिक मिठाइयां जो इस दिन विशेष रूप से बनाई जाती हैं। भक्तों, इस बसंत पंचमी अगर आप धन की देवी मां लक्ष्मी और शिक्षा की देवी मां सरस्वती की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे जय मां लक्ष्मी, जय मां सरस्वती हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा करें और हमारे दुख दूर करें। जय मां लक्ष्मी।